अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मैंने क्या लिखा है कि अजनबी शादी कर सकते हैं सऊदी अरब में, सऊदी की लेडी से। अब न्यूज़ आई है सऊदी गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो आपको तो बतानी पड़ेगी। एयरपोर्ट से अपडेट है, आपको सैलरी कंपनी का कफिल नहीं देता है तो उससे रिलेटेड अपडेट है। और आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सऊदी में हैं, आप कंपनी में काम करते हैं कीवा सिस्टम से, उससे अपडेट है। और भी बहुत सारी न्यूज़ है। इंडिया एयरपोर्ट पे रियाद से आए इंडिया, मतलब सऊदी रियाद से आए इंडिया एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया गया है। आइए, बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए तो न्यूज़ आपको पता लगेगी। कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, या नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। देन मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो अलग से बना के बता दूंगा ताकि और भी लोगों तक हेल्प हो जाए। आइए न्यूज़ जानते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है सऊदी अरब में आप शादी किस तरीके से कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट है सऊदी अरब का न्यूज़ का, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए, सऊदी में मैरिड लिखिए, सऊदी गर्ल मैरिड करके कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास न्यूज़ आ जाएगी। और आज नहीं, लगभग 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपने इंडिया के एक लड़का से सऊदी लड़की भाग कर शादी की है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो कब का है नहीं है, हर एक चीज़ मैंने आपको शेयर किया है, आपने देखा होगा। मतलब सऊदी लड़की इंडिया भाग कर आई, देन अपने इंडियन से शादी की, वो वाया नेपाल होकर भाग कर आई, देन इंडिया में आई कैसे कैसे करके, देन रही, फिर वो लड़के से शादी की और अब वो यहीं है। और फिल्म का जो एक्शन होता है ना, सीक्वेंस, पीछे से उसका बाप आता है, पूरा पुलिस डॉक्यूमेंट सब कुछ लेकर के आता है, तो इस तरीके से सारा कुछ हुआ। बट हाँ, इंडियन ने शादी की थी सऊदी लड़की से, तो ये बात तो सच है। मैं आपको न्यूज़ शेयर करता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने क्या अपडेट दिया। जैसा कि कुछ महीनों पहले भी अपडेट आई थी सऊदी में शादी को लेकर के। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ और ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, हम लोग अपने आप से नहीं ढूंढते, जब अपडेट आती है तो बताना ही पड़ता है। अब आपके सामने आप देख सकते हैं सऊदी महिला से विदेशी की शादी के लिए क्या शर्तें हैं। तो इसमें ये लिखा है, देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो न्यूज़ है मैं आपको वही दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना। यहाँ पर कहा गया है कि अर्जेंट, मतलब आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर जो कानून के विशेषज्ञ, मतलब सऊदी में जो कानून बनाते हैं उनके जो मेन सलाहकार हैं, उनका नाम है अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि वो जो है कहा है कि विदेशी से सऊदी महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सऊदी की लड़की, जो सऊदी लड़की है वो 25 साल से कम की होनी चाहिए। सऊदी महिला के साथ विदेशी की शादी के लिए एक और शर्त यह भी है कि जो बाहर देश का, मतलब अजनबी है या किसी इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, दुनिया के किसी भी कोने का है, उसके जो उम्र का फ़र्क है वो कम से कम 15 साल का होना चाहिए। ठीक है, मतलब लड़की के उम्र से वो 15 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब 25 साल की लड़की और 40 साल के लड़का तक वो शादी कर सकती है। इसके बाद शादी के लिए सऊदी का जो एक निवासी कार्ड होता है उसके बारे में ये बताया जा रहे हैं। शादी के लिए उम्मीदवार को देश का निवासी होना चाहिए और अच्छी, मतलब सऊदी में हैं अगर आप अजनबी हैं तो आपका जो ग्रेड है वो अच्छा होना चाहिए। ग्रेड मतलब कि आपने कोई भी कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं की है, कोई भी आपने नियम कानून नहीं तोड़ा है, तो आप सऊदी लड़की को वाइफ बना सकते हैं। इसके साथ यहाँ ये भी कहा गया है कि जिस देश के हैं आप और सऊदी में हैं आप, तो उसके रिलेटेड आपको NOC भी लेना पड़ता है। देन आप एप्लीकेशन की मंजूरी दे सकते हैं, देन आपको एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो सऊदी में अजनबी, खासकर मेरे इंडियन भाई, वो ये न्यूज़ देख करके बड़े खुश हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसीलिए आते हैं, इसीलिए आपने क्लिक भी किया है। अब हमारी मजबूरी ये होती है कि अगर हम साफ साफ वर्ड लफ्ज़ों में लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके, बता सकें। देखो, हम लोग जाते हैं सऊदी में कमाने के लिए और हम आए हैं क्यों, कमाने के लिए, तो हम इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। चलो, आपका नसीब, आपका लक, बहुत सारे इंडियंस ने शादी भी कर रखी है, तो ये मामला सिर्फ सऊदी लड़की के ऊपर भी लागू नहीं होता। ये मामला सऊदी में जो सऊदी लोग हैं वो भी अपने इंडिया में शादी करते हैं तो उनके ऊपर भी सेम मामला है, सेम नियम है। अब आप लोग कहोगे कि हाँ, ये आप सही कह रहे हो, तो आपको पता है कि हैदराबाद, तेलंगाना, अपने इंडिया के कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे जगह से अपने इंडियंस जो लोग, लेडीज़ लोग, सऊदी लोग आते हैं यहाँ शादी करते हैं, देन उनको लेके जाते हैं वहाँ पर।
ठीक है, तो उनके लिए भी यही नियम कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो न्यूज़ है उनको बहुत फ़ायदेमंद होगी, समझ रहे हैं ना। अब आप जॉब करते हैं तो आप लोगों को तो फ़ायदा होगा नहीं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके सामने साफ साफ है यार, मैं क्या आपसे क्या झूठ बोलूँगा, सीधा सीधा। बट आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कर लीजिए। वैसे आप लोग फिलिपीनी इंडोनेशिया से पीछे छूटे तब ना सऊदी लड़की को फंसाएंगे। इतना हिम्मत किस में, एक मैसेज भेजना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सऊदी लड़कियों की, कहीं उधर से कोई रिप्लाई में गलत मैसेज ना आ जाए या हमसे कोई मैसेज ना हो जाए। राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ। अगली अपडेट जानते हैं। सऊदी अरब में आपको पता है कि नकली सऊदीकरण करना बड़ा ही कानूनी जुर्माना लगाया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नकली सऊदीकरण का मतलब क्या हुआ, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सारे जो जॉब्स हैं वहाँ पर सऊदी लोगों को भी रखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं लोग, अपना ही दिमाग में कानूनी कार्रवाई को साइड रख के अपना माइंड चला लेते हैं। इनका कहना ये है कि जब हमारी चेकिंग ऑफिसर्स जब हमारे चेकिंग करने के लिए पहुँचे दुकानों पर, तब पता चला कि ये लोग अपने ही, देख सकते हैं, स्थानीय नागरिक ने राष्ट्रीय सामाजिक बीमा संस्थान से कहा था कि उससे गलती से एक ऐसे व्यक्ति का नाम कर्मचारियों की सूची में शामिल कर लिया गया जो कर्मचारी था ही नहीं, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है सऊदीकरण का उल्लंघन कर रहे हैं। दोहराने वाले पर कंपनी या संस्था पर दोबारा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो इनका कहना इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग काम करते नहीं हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को जॉब पर रख लेते हैं और नाम उनका लिखवा देते हैं, लेकिन वो सऊदी में उस पोस्ट पे काम नहीं करते। इसीलिए फर्जी सऊदीकरण करना बंद कीजिए वरना 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। जी, बहुत सारे लोग अपने आसपास के दुकान में रहते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये आदमी काम कर रहा है, वो आदमी कर रहा है। जब ये आदमी पहुँचता है वहाँ पे चेकिंग करने के लिए ऑफिसर, तो पता चलता है कि ये आदमी तो यहाँ पे काम ही नहीं करता है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। जब उनके घर पे पहुँचता है तो मालूम पड़ता है कि नहीं हम तो काम ही नहीं करते। तो ये हुआ नकली। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो 4,000 रियाल भी तो बचाना है, उनमें से 500 रियाल महीना दे रहा है अगला आदमी को नाम लिख करके। ये भाई सरेंडर करके पीछे 4,000 जगह पे 1,000-2,000 मिलेगा, तो ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी झूठ पकड़ा गया तो इनके पास तो भाई और बड़ा जुर्माना लग जाएगा। तो नकली सऊदीकरण के मामले में हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, दुनिया के किसी भी देश के हैं और अजनबी लोग अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, इस तरीके का धंधा कर नकली सऊदीकरण का आप सोच रहे हो कि हम पैसा बचा लेंगे, तो ये लो 10,000 रियाल का जुर्माना। तो अभी ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और भी अभी आगे होने वाला है। जजान में लगभग बहुत सारे जगहों पर 10 दुकानें सील की गई। अच्छा खासा धंधा आपको चौपट हो जाएगा नकली काम करेंगे तो। 1522 जगह पर छापे मारे गए हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा। सऊदी अरब में है और आपको सैलरी टाइम से नहीं मिलता है तो आप क्या कंपनी या कफील बदल सकते हैं? तो जानिए डिटेल। सऊदी में अगर आप काम के तौर पर हैं, काम करते हैं माशाल्लाह, तो आपको ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कामगार को समय पर सैलरी नहीं मिलती। सैलरी नहीं मिलने के अलावा बहुत सारी परेशानियां भी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कहा गया है कि अगर बताते चले कि जो लेबर हैं जो परेशान हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, ऐसी स्थिति में आसानी से अपने मौजूदा नियोक्ता मतलब अपने कफील से स्पॉन्सरशिप बदल सकते हैं। स्पॉन्सरशिप बदलने का कुछ नियम कानून होता है जो मैंने भी आपको कई बार भी कहा है कि अगर आपको 3 महीने सैलरी नहीं दी जाती या 3 महीने के अंदर बाद कामा नहीं बनता या बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप स्पॉन्सरशिप बदल सकते हैं। आपका कफील को शायद परेशानी होगी, देन आप बदल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगली अपडेट में शेयर करूंगा अल-हसा, सऊदी अरब का अल-हसा दम्माम से अल-हसा, आपको पता है ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है और बहुत बड़े तादाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इससे बहुत सारा फ़ायदा होएगा अपने इंडियंस भाई लोगों को। इंडिया के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है गोल्ड, जो कि मना करता हूँ हर बार, आप लोग समझते नहीं हो। भारतीय हुआ गिरफ्तार, सऊदी रियाद से ला रहा था लिमिट से ज़्यादा गोल्ड। अब इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको कल बना करके बताऊंगा फिर से। यह आप देख सकते हैं गोल्ड लाना कितना ही सख्त कानून है। अगर आप लेकर आते तो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाए। लगभग 91 लाख रुपए के आसपास का गोल्ड एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है। ये थी कुछ न्यूज़। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।